The political tension is on the rise in Bengal as ECI decided to conduct re-polls in Falta. After a showdown with Amit Malviya on Twitter over re-polls in Diamond Harbour, Abhishek Banerjee has reiterated his challenge to the BJP. He said, "Spare no expense, bring everything you've got." He added that when the smoke clears and the votes are counted, it will be the people of Falta who have the last word. Let's listen in. আর ডায়মন্ড হারবার বিজেপিকে কিভাবে লেজে গোবরে করতে হয় জানে। 2019 2021 নরেন্দ্র মোদী অনেক সভা করে গেছিল। 2019 সালে থ্রেট দিয়ে গেছিল, বলেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে ঢোকাবো, বলেছিল আমতলায় পার্টি অফিস আছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধ করে দেবো, লক এন্ড কি করে দেবো। আমাদের পার্টি অফিসের উপর জোড়া ফুলের ঝান্ডা পতপত করে উঠছে, বিজেপির ঝান্ডা ধরা। Renik Datta is joining me with more details. Renik, इस स्टेटमेंट के बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, फलता को लेकर जो वर्ड ऑफ वर्ड्स वो चालू हो चुका है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। अभिषेक बंदोपाध्याय की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि फलता को लेकर डायमंड हार्बर में जो री इलेक्शन करने के बाद इलेक्शन कमीशन को तरफ से किया गया है उसको लेकर अभिषेक बनर्जी टेंस नहीं है, परंतु उनके तरफ से धमकिया के सूर पर बयान दिया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की तरफ से ये जो कहा जा रहा है इसमें साफ है कि बीजेपी की तरफ से तृणमूल को थ्रेट दिया गया था कि जो पार्टी ऑफिस है तृणमूल कांग्रेस का वो बंद कर दिया जाएगा अमता में, मगर अभी भी अमता का जो पार्टी ऑफिस वो चालू है। और फलता जानता है कि डायमंड हार्बर जानता है कि किस तरीके से बीजेपी को प्रॉब्लम में फेंकना चाहिए, ये ऐसा बयान अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि एक तरफ जब काउंटिंग होने जा रहा है, सबसे बड़ा दिन पश्चिम बंगाल के लिए होने जा रहा है, ठीक उसी के पहले बीजेपी को डायरेक्टली चैलेंज जो है तो वो अभिषेक बनर्जी का इस बयान से सामने आ रहा है। बने रहिए रेनिक। Now TMC's Shashi Panja has spoken on the Election Commission's reaction to TMC's allegations of vote tampering in the strong room. Slamming the ECI, Panja stated that the TMC has showed the loopholes that are already existing in the system. She further went on to say, and I quote, "CCTV is not working in strong rooms in different districts and there is a disruption." Let's listen in. जो खामियत थी वो खामियत वो हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पे ये लूप होल्स है, तो अंत में आपको तो उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो बोल रही है वो बेबुनियाद है, इस तरीके का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहना नहीं चाहिए था। ये तो सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट्स जो रखे गए जिस कमरे में उसमें तो कोई सीसीटीवी थी नहीं, तो सीसीटीवी नहीं होगी तो हम लोग को दिखेगी नहीं। ये भी सच्चाई है, विभिन्न जिलाओं में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रही है, बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी तो संदेह तो जागेगा ही। तो ये तो सच्चाई है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो हम लोग बता रहे हैं अभी जो अगर अपर्याप्त रूप से सब कुछ दिख रहा है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बोल रहे हैं अनइंटरप्टेड 24 घंटा आपको दिखना चाहिए वो तस्वीरें, तब हम लोग खुश हैं। रेनिक दत्ता is joining me with more details. रेनिक, इस पे आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, फिर से ईवीएम टैंपरिंग को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ ही जो स्ट्रॉन्ग रूम है उनका सिक्योरिटी को लेकर भी अभी तृणमूल कांग्रेस जो है वो हमलावर है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। शशि पाजा जो कि श्यामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे एरिया में जो स्ट्रॉन्ग रूम तैयार किया गया है, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर का जो सीसीटीवी वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और जिस जगह पर पोस्टल बैलेट रखा हुआ है उस जगह का सीसीटीवी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि जो अरेंजमेंट्स है वो सही तरीके से नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो स्ट्रॉन्ग रूम का सिक्योरिटी जो है उसमें लैक है, ऐसा टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर सिक्योरिटी इशू को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। जी रेनिक